जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो आज हुए हैं बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 26 अगस्त का 2025 के, तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उनका हम एनालिसिस प्रश्न लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज जो पूछे गए हैं प्रश्न है, वो उन सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो इसमें हम सारे प्रश्न डिस्कशन करेंगे। जितना मैंने इस चैनल पर हमने पढ़ाए हैं, जितना करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट भी बना गया है। जितना भी प्रश्न करवाए हैं वो बहु एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। जितना ही प्रश्न हमारे पास आया है वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaSO4 1/2H2O। ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो आंसर आपका जो था ऑप्शन में ये मारे होंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगली सवाल आपके पूछा गया था, जो भी हमारे पास जो भी भेजे गए हैं, जितना भेजे हैं प्रश्न वो आया है। पूछा गया है, अगर CAT यानी कैट को 3120 है और डॉग को 4157 है तो रेट का क्या मान होगा। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लोचा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए C कितना नंबर पर है, अल्फ़ाबेट आप पढ़े हैं ना, ABC, बस वही है। C कितना पर है, देखिए 1 2 3 पर है, तो 3 यहाँ पर दिया गया है, 31 दिया गया है, समझ रहे हैं। ये आपका कितना है, 1 नंबर पर है, ठीक। और ये T जो है आपका अल्फ़ाबेट में कितना पर होता है, ये सवाल अधिकतर पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में या हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी हो। तो T आपका टोटल कितना नंबर पर है, 20 नंबर पर। इसीलिए आपका जो है कैट को आपको क्या लिखा गया है, 3 C पर है, A 1 पर है और T कितना पर 20 है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपका बना है प्रश्न। तो वही डॉग का भी लिखा गया है। D कितने नंबर पर है, 4। O कितने नंबर पर है आपका, 15 और G कितना पर है, 7 है। उसी प्रकार रेट का मान क्या होगा, तो रेट कितना नंबर पर है दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं। R को आप मान लीजिए, जैसे मान के चलिए M है, M तो कितना 13 हुआ, NOPQR हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो 13 के बाद 14 15 16 17 18, ये क्या है आपका R है, क्या है R है, 18 दे दिए। अब उसके बाद ये तो हम जानते हैं अल्फ़ाबेट मेरा पहला है तो 1 दे देंगे। और T कितना था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कर दिया ST, तो T कितना हुआ, 18 के बाद 19 20, तो ये आपका क्या हुआ 18 120, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्या था ये आंसर, आप लोग जो किए हैं ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 18 120, ठीक। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगली आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका की खोज किसने किया था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए हम जीके जीएस का प्रश्न एकदम जो करवाए हैं चैनल पर एकदम हो बहु उसी से पूछा गया है। आप प्लेलिस्ट भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था, कब किया था, 1492 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1492 ईस्वी में। ये किया था, कोलंबस को खोज किया था। कोलंबस ने अमेरिका खोज किया था। देखिए अगर आने वाले जो आपका जो है कल से जो है आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत को खोज किसने किया था। तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1498 में। कब किया था, 1498 में। आप ये याद जरूर रखिएगा। और वो आपसे पूछ सकता है कि दूरबीन का खोज किसने किया, यानी खोज से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगली आपसे पूछा गया था हिंदी में कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए शब्दालंकार का आपका 6 भेद होते हैं। कितना भेद होता है, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश, पुनरुक्ति, विप्सा और विक्रोकित, ये आपका 6 भेद होते हैं अलंकार शब्द में, ठीक। और अगली आपसे पूछा गया है, देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा गया था। तो 5 वर्ष आपका लोकसभा कार्यकाल होता है। आप नीचे हम 2 देख रहे हैं, ये क्या है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कल से जो है, कल भी या परसों जितना तरीका है आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न हम लिखे हैं। तो विधानसभा, ये जब लोकसभा पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं, है ना।
तो विधानसभा कार्यकाल का कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की 100% चांस है, इसलिए हमने ये लिख दिए हैं। जब विधान लोकसभा कार्यकाल पूछा तो विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद का भी पूछ सकते हैं, है ना। तो वही बात है। और इसे और एक बात कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ये भी आप जान लीजिए, 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? हर एक 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। और अगली पूछा गया था आपका एग्जाम में कि बिहार का साक्षरता दर कितना था। ये पूछा गया था एग्जाम में, बिहार का साक्षरता दर कितना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या आप लोग जहाँ पता है कि आपको एग्जाम में पूछा गया था? चाहे जिसका भी शिफ्ट में हो, जो भी शिफ्ट में हो, मतलब जो जितना हमको भेजा था, या भी भेजना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक। तो जैसे बिहार का साक्षरता दर आपका कुल कितना है? 61.81% है। कितना है? 61.81% है। और देखिए आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं कि जब साक्षरता दर कुल पूछा तो पुरुष दर भी पूछ सकता है। तो पुरुष दर आपका कितना है? 71.2% है। कितना है? 71.2% है। और महिला साक्षरता दर आपका कितना है? 51.5%। कितना है? 51.5%। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली सवाल आपका पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, है ना। और आपका आने वाले एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ये कब लागू हुआ, ये पूछ सकता है ना। तो वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो इसीलिए ये प्रश्न भी आप ज़रूर याद रखिएगा संविधान से रिलेटेड, ठीक। हम इसी चैनल पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे करवा चुके हैं, जगह पर लिस्ट देख सकते हैं कि आपका प्रॉपरली हूबहू आपके एग्ज़ाम से प्रश्न करवाए हैं, ठीक। अगली पूछा गया था BCCI का वर्तमान अध्यक्ष कौन था। देखिए ये करेंट से पूछा गया, इसे करेंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो BCCI का वर्तमान जो है वो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है, ठीक। अगली सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध से सारे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध से पूछा गया है। इसके देखिए इस टॉपिक पर हम वीडियो बना दिए हैं प्रॉपरली, मतलब अलग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर एक वंश का भी बना दिए हैं, जा करके देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थी, है ना। ये तो आपका प्रश्न पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए आने वाले समय एग्जाम में ये प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम करवा देंगे, अभी हम करवा देते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये पूछ सकते हैं। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? वर्तमान नेपाल में पड़ता है ना। ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, उसके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। कौन शाक्य गण के क्या था? राजा था। और माता का नाम क्या था? माया देवी था, है ना। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य गण के राजा थे, और उसके माता का नाम क्या था? माया देवी था। और उसका पूछ सकता है फिर गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हम पढ़ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये पूछ सकता है ना। फिर आपसे पूछ सकता है कि गृह त्याग, तो गृह त्याग को कितने वर्ष में किए थे? तो 29 वर्ष में के आयु में उसने क्या था? घर परिवार को क्या गया छोड़कर किसका खोज करने लगा? ज्ञान की खोज शुरू की थी। वही कहेगा गृह त्याग का क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो 35 वर्ष की उम्र में इसका क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ? तो बोध गया। तो बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब से फिर पूछ सकता है कि किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वे क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। अगली फिर पूछ सकता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहले ये जाने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, ठीक ना। तो प्रथम उपदेश इसने सारनाथ वाराणसी में दिया था, जो 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। कौन? भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था, ठीक। अब वो है परिनिर्वाण। क्या है? परिनिर्वाण, यानी परिनिर्वाण का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु।
निधन को हम क्या कहते हैं, परिनिर्वाण का संज्ञा दिया गया। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर का ये अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर पड़ता कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। तो कुशीनगर में इसने क्या हुआ, इसका निधन हुआ था, है ना। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएंगे, तो पूछा जाएगा, तो आप नहीं छोड़िएगा। इसे हम रिलेटेड भी अभी भी हम प्रश्न करवा दे, इतना ही पूछता है गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक ना। फिर आपसे पूछा गया कि चेरो जनजाति किससे संबंध है। तो चेरो जनजाति भारत में पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है जो मुख्यतः रूप से झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहती है ना। फिर आपसे पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था मैथ का प्रश्न है, यानी एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वो आप किस दिशा में की ओर है। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इतना ही प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, 15 प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक। तो जितना हमारे पास भेजा गया है वो सारे प्रश्न आया है, तो वही हम प्रयास करवा चुके हैं। अगर आपको किसी आया है तो हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए, वहाँ पर आप प्रश्न को सेंड कीजिए, ताकि हम और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न जितना भी पूछे हैं। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि और कितना भेजा है तो उसका एक बारी एक साथ एक करके हम आपको करवा देंगे, ठीक ना। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए टेलीग्राम पर। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलता हूँ कल।